morning, 5th grade. Beta, hope you all are safe and fine. Beta, as you know, we are revising our syllabus for periodic test. In this video, we will revise our lesson 3 and its name is पुल्लिंग शब्द. बेटा, पुल्लिंग शब्द हमारे लेसन का नाम है और आप अच्छे से जानते हैं हमने इस लेसन में सभी पुल्लिंग शब्दों के बारे में जाना है और उनके एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप को पढ़ा है. बेटा, here I have written some पुल्लिंग शब्द इन एक वचन रूप, द्विवचन एंड बहुवचन. बेटा देखो, जन है आपने पढ़ लिया, एक आदमी होता है. जनौ दो आदमी, जनः अनेक आदमी, मीन्स एक पुरुष, दो पुरुष या अनेक पुरुष. जन है पुरुष भी कहते हैं, आदमी भी कहते हैं. ऐसे ही बेटा सुद है एक रसोइया, सुदौ दो रसोइये और सुदः अनेक रसोइये. यू ऑलरेडी नो. बट बेटा आपको इजीली आपके एक वचन और द्विवचन बहुवचन रूप कैसे याद हों, आप इनको जस्ट लाइक पोएम इनको आप क्रिएट कर सकते हो. आप एक पोएम बनाकर इनको लर्न कर सकते हो. इससे क्या होगा, इससे आपको हेल्प हो जाएगी. आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप इजीली याद हो जाएंगे. आप कैसे कर सकते हैं, आप जो इजी वर्ड हैं उनको आप एक बार याद कर लो और जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको आप अलग से याद करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जनः जनौ जनः, सूदः सूदौ सूदः, काकः काकौ काकः, सूकः सूकौ सूकः, पीकः पीकौ पीकः, कृषकः कृषकौ कृषकः, बालः बालौ बालः, धनिकः धनिकौ धनिका. बेटा तेरा इजी वर्ड्स जिनको आप इजीली लर्न कर लेते हो. कुछ वर्ड डिफिकल्ट होते हैं, जस्ट लाइक श्रमिक है, उनको आप कैसे पढ़ सकते हो, आप उनको इजीली आराम से बोल के पढ़े. ऐसे श्रमिक है, श्रमिकौ श्रमिकः. आपको ये पता होता ही है कि श्रमिक है एक श्रमिक, श्रमिकौ दो श्रमिक और श्रमिकः अनेक श्रमिक. ऐसे ही कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं बेटा. मार्जारः मार्जारौ मार्जारः, गर्दभः गर्दभौ गर्दभा गर्दभा, कपोतः कपोतौ कपोतः. बेटा आपका लेसन 3 पुल्लिंग शब्द पर बेस्ड है. मीन्स जो वर्ड आप पढ़ रहे हो वो सभी वर्ड्स पुल्लिंग हैं. ये सभी वर्ड हमने पुल्लिंग में पहले एक वचन शब्दों के बारे में पढ़ा, फिर हमने उनके द्विवचन रूप के बारे में जाना और फिर उन्हीं वर्ड्स के हमने बहुवचन रूप भी पढ़े. और हमने एक्सरसाइज पार्ट में भी क्या नोटिस किया, हमने एक्सरसाइज पार्ट में भी सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए. जैसे आपको पता है, अगर हमने दो बालक लिखा है तो हम उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, बालौ, क्योंकि बालः बालौ बाला मीन्स दो बालक, बीच वाला द्विवचन तो बालौ. फिर हमने पूछा अनेक कबूतर, हमने रीड किया था कपोतः कपोतौ कपोतः मीन्स कपोतः अनेक कबूतर. ऐसे ही दो बंदर हमने, वानरः वानरौ वानरा. सो वानरौ, आपको अगर एक बंदर पता होगा वानरः होता है, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे दो बंदर मीन्स वानरौ. ओके, सेम हेयर बेटा. एक किसान कृषक है, एक तोता सूक है, अनेक चीते चित्रकः. नेक्स्ट बेटा सेम एज इट इज, बालौ लिखा हुआ, दैट मीन्स अनेक नहीं होगा क्योंकि बालः बालौ बाला मीन्स दो लड़के. कुकुरः कुकुरौ कुकुरः, कुकुरौ दो कुत्ते. मुश्कः मुश्कौ मुश्कः, अनेक चूहे. ऑलराइट, सेम हेयर बेटा. इन द नेक्स्ट बेटा, इन द नेक्स्ट हमने क्या पिक्स देखनी है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना कि किसके साथ कौन सा वर्ड इनके साथ मैच कर रहा. हेयर आर सम बालः, बालौ बाला मीन्स ज्यादा बच्चे हैं. सो हमें बाला जहां मिलेगा हम उसको टिक करेंगे. हेयर इज बाला, ज्यादा बच्चे हैं तो बाला. अगर एक होता तो बालः करते, दो होते तो बालौ, लेकिन ज्यादा है तो बाला. ऐसे पिक में यू कैन सी ज्यादा चीते हैं, दैट मीन्स चित्रकः. हमें चित्रकः फाइंड आउट करना है. चित्रकः हेयर चित्रकः. एक ही अश्व है, दैट मीन्स अश्वः लिखा मिलेगा. हेयर इज अश्वः. एक हिरण है जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं मृगः. आपको हिंदी अर्थ भी पता होने चाहिए और संस्कृत भी, तभी आप हिंदी से संस्कृत कर लोगे और संस्कृत से हिंदी बना लोगे. यू कैन सी बेटा, जब आपको हिंदी दी जाती है आपसे संस्कृत पूछा जाता है कि संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, कभी आपको संस्कृत दी मिलेगी, आपको पता करना पड़ेगा कि हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं. सेम बेटा, अगर पिक में आपको दिखाई दे रहा है ये हिरण है तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत में इसे मृगः कहते हैं और हमें
और ये एक ही है तो दैट मीन्स मृग है, हमने मृग। अगर 2 होते तो हम मृगौ को टिक करते तो मृगौ लिखा मिलता। जैसे यहाँ वानर एक नहीं है 2 है, दैट मीन्स वानरौ, हेयर इज वानरौ। एक सुकह नहीं है 2 है, दैट मीन्स शुकौ, हेयर बेटा। सेम बेटा 6 में हमें क्या करना है, 6 में सिर्फ वचन को बदलना है। अब देखो हमने सुकह पढ़ा था, बहुवचन पूछ रहे हैं तो सुकह सुकौ सुका मीन्स फाइनल बहुवचन सुका। गजय का द्विवचन मीन्स एक वचन भी नहीं बहुवचन भी नहीं, बीच वाला द्विवचन, गजह गजौ गजा गजौ। सभी पुल्लिंग शब्दों के जो रूप होते हैं बेटा एक साथ ही चलते हैं अगर वो अकारांत शब्द है। सभी के हमने अकारांत रूप ही पढ़े हैं ना, सभी शब्द अकारांत थे, इसीलिए गजह गजौ गजा। वानरह वानरौ वानरह, वानरौ मीन्स द्विवचन है, एक वचन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा वानरह। अश्वह में भी बेटा बहुवचन करना, अश्वह अश्वौ अश्वः अश्वः। भुजंगः द्विवचन में बनाना है, भुजंगः भुजंगौ भुजंगा भुजंगौ। सेम बेटा मृगः एक वचन में, मृगः मृगौ मृगः मृगः, फर्स्ट मृगः आया ना तो मृगः। सिंह सिंहौ सिंहा मीन्स बहुवचन पूछा है तो सिंहौ सिंहा सिंहा। हंसः है द्विवचन में मीन्स ठीक इससे पहले ये बहुवचन में है, द्विवचन में लेके जाना है, हंसः हंसौ हंसा, दैट मीन्स हंसौ। सेम बेटा इनमें होगा। अब आपका क्वेश्चन 7 रिक्त स्थानानि पूर्यत, उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें किसी वर्ड्स का आपको एक वचन मिला हुआ है, बहुवचन भी मिला, आपको द्विवचन करना है। कभी आपको एक वचन मिलेगा, द्विवचन और बहुवचन आपको फील करना पड़ेगा। यहाँ अगर बहुवचन दिया गया है तो आपको एक वचन द्विवचन, मे बी आपको ये 2 मिले हुए हो ये फील करना हो, या फिर ये 2 मिले ये करना हो, ये वाले मिले तो ये वाला। मेन टू से आपको जो ब्लैंक दिए गए हैं वो फील आउट करनी है। कैसे, वानरह वानरौ वानरा, वानरह है वानरौ हमें फील करना है क्योंकि वानरा भी दिया गया है, सो हमें एक ही फील करना है, वानरह वानरौ। सेम हेयर बेटा, हस्तः हस्तौ हस्तः, यहाँ आपको हस्तः हस्तौ मिले हुए थे, हस्ता आपको फील किया। मृगः मृगौ मृगः, आपको सिर्फ एक मृगौ मिला था, आपने मृगः और मृगा फील किया। सेम ऐसे है बेटा, गजः गजौ गजा, कृषकः कृषकौ कृषका, चित्रकः चित्रकौ चित्रकः। आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी लिखने में भी मिस्टेक्स ना हो, और अगर आप बोलोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बोलने से भी अच्छा आ जाएगा। ओके, टुडे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज बेटा आपका लेसन 3 दैट इज पुल्लिंग शब्द। ओके, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीरियोडिक टेस्ट।